दोस्तों, एपिसोड 3 की एंडिंग में हमें पता चलता है कि मिश्रा जी ने ही रानी भारती को जेल से बाहर निकालने के लिए बच्चों पर हमला कराया था और नवीन कुमार बच्चों पर हुए हमले दुलारी यादव की मौत का आरोप रानी भारती पर लगा देता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है कुंवर से, जो एक केमिकल फैक्ट्री पर गौरी शंकर से मिलने के लिए आता है और गौरी शंकर कुंवर को एक नए बिजनेस अंग्रेजी शराब बनाने और बेचने के बारे में बताता है कि हम किस तरह शराब को कम लागत पर बनाएंगे और उसे बेचेंगे। लेकिन कुंवर कहता है कि सभी लोग ब्रांड बारकोड लेवल देखते हैं। इसके बाद गौरी शंकर कुंवर को शराब पैकिंग एरिया में ले आता है और कुंवर को एक शराब की बोतल देता है जिस पर ब्रांड बारकोड लेवल सभी लगे होते हैं। यहाँ कुंवर थोड़ी सी शराब पीकर चेक करता है जो कुंवर को काफी पसंद आती है और गौरी शंकर कहता है कि वीर सेवा का नेटवर्क होगा और हमारा माल होगा। अगर दिलशाद 1500 की बोतल और 500 का क्वार्टर बेचता है तो हम 800 की बोतल और 200 का क्वार्टर बेचेंगे, जिससे दिलशाद और नवीन कुमार का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुंवर गौरी शंकर से ये सब करने का कारण पूछता है और गौरी शंकर कहता है कि वो ये सब आत्मसम्मान और आधे मुनाफे के लिए कर रहा है। इस तरह गौरी शंकर और कुंवर के बीच डील डन हो जाती है। अगले सीन में हम रानी भारती और जय को देख पाते हैं। यहाँ पर रानी भारती जय से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जय रानी भारती से बात नहीं करता है और रानी भारती जय से कहती है कि तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा कि तुम्हारे पिता के कातिल कौन है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मार्टिन सर और एक व्यक्ति को देख पाते हैं जिससे मार्टिन सर नगर निगम के कचरा कलेक्शन की ऑडिट करवाने की मांग करते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि सभी रिपोर्ट तो ठीक है, फिर ऑडिट की क्या जरूरत है। लेकिन मार्टिन सर कहते हैं कि सभी रिपोर्ट गलत है, मैंने खुद जाकर चेक किया है, और उन्हें कुछ फोटो दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद मार्टिन सर महेंद्र राय के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं बीमा कंपनी से आया हूँ, उनके ट्रक का बीमा खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें बुला लीजिए। लेकिन वह औरत कहती है कि उनके पास तो कोई ट्रक ही नहीं था, वह तो ट्रक चलाते थे और 4 साल पहले ही यहाँ से चले गए। और मार्टिन महेंद्र राय का फोन नंबर एड्रेस वगैरह मांगते हैं, लेकिन वह औरत कहती है कि वह तो 4 साल पहले ही उससे सारे संबंध तोड़ गया था। और मार्टिन सर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम गौरी शंकर और एक औरत को देख पाते हैं जो गौरी शंकर से कहती है कि हमें प्रेम ठीक किसान नहीं लगता है, और गौरी शंकर कहता है कि प्रेम एक नंबर का लीचड़ और विश्वासघात इंसान है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और गौरी शंकर प्रेम को वही शराब पिलाता है जिसे वह केमिकल फैक्ट्री में बना रहे होते हैं, और प्रेम को भी यह शराब काफी पसंद आती है। कुछ देर बाद हम दिलशाद के लोगों को शराब बेचते हुए देख पाते हैं, लेकिन उनसे कोई भी शराब नहीं लेता है क्योंकि वीर सेना के लोग पहले ही सस्ते में शराब देकर जा चुके होते हैं, और दिलशाद के सभी लोग शराब को वापस ले आते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी उनसे पूछता है कि शराब वापस क्यों ले आए, और वह बताते हैं कि मार्केट में कोई नया सप्लायर आया है जो हमसे सस्ते दामों पर शराब बेच रहा है, तो लोग हमारी शराब क्यों लेंगे। अगले सीन में हम दिलशाद और पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं और दिलशाद पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम हमारा पकड़ा हुआ माल आधे दामों पर हमारे ही ग्राहकों को बेच रहे हो। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, बल्कि हमने आज कुछ शराब बेचने वालों को पकड़ा है, हो सकता है कि वह आधे दामों पर शराब बेच रहे हो, और दिलशाद को उन लोगों के पास ले आता है। तब दिलशाद कहता है कि तुम सभी सठिया गए हो, तुम्हें लगता है कि यह लोग एक दिन में 5 करोड़ की शराब बेच देंगे, और उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता है कि अगर 1 हफ्ते में नया सप्लायर नहीं पकड़ा तो तुम्हें बिहार के किसी चौराहे पर उल्टा लटकवा कर सुखवा दूंगा। अगली सुबह हम फिर से महेंद्र राय के घर को देख पाते हैं जहाँ डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आता है और मार्टिन सर डाकिया को घर में जाते हुए देख लेते हैं। लेकिन जब डाकिया वापस जा रहा होता है तो मार्टिन सर डाकिया से पूछते हैं कि तुमने पिछले घर में क्या दिया था और वह कहाँ से आया था। तब डाकिया मनी ऑर्डर के बारे में तो बता देता है, लेकिन कहाँ से आया है यह नहीं बताता, जिसके बाद मार्टिन सर डाकिया को कुछ पैसे देते हैं और डाकिया बताता है कि मनी ऑर्डर यूपी के बलिया से आया था। इसके बाद हम बाबा और कुंवर को देख पाते हैं जहाँ बाबा कुंवर से कहते हैं कि शराब के धंधे में पड़कर तुम नवीन कुमार और हम सब के खिलाफ हो गए हो। तब कुंवर कहता है कि तुम्हारी इन बातों से दिलशाद के पैसों की गंध आ रही है, तुम भूल रहे हो कि जिस दिलशाद को मारने की तुमने मुझे सुपारी दी थी, आज तुमने उसी दिलशाद को गोद में बैठा लिया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम शराब के काम को दिलशाद के लिए छोड़ दो, हम नवीन कुमार से बात करके तुम्हारे लिए कोई और काम देख लेंगे। लेकिन कुंवर यह बाबा से साफ मना कर देता है कि हम यह काम नहीं छोड़ने वाले, और इस बार जो बीच में आएगा वह अपनी जान से हाथ धोएगा, और यह कहकर कुंवर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नवीन कुमार और तारकेश्वर जी को देख पाते हैं जो नवीन कुमार से कहते हैं कि कुंवर अपना शराब का काम बंद करने से मना कर दिया है। यहाँ नवीन कुमार कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कुंवर के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करवाओ क्योंकि हमें बिहार दिवस से पहले ये सब बंद करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर नवीन कुमार की बीवी अपने बेटे के प्रोग्राम का इनविटेशन देने आती है और तारकेश्वर जी से कहती है कि साथ में अपने मुख्यमंत्री जी को भी लेके आना क्योंकि बेटा तो उनका भी है। अगली सुबह हम गौरी शंकर के साथ प्रेम को देख पाते हैं और यहाँ पर प्रेम गौरी शंकर को बताता है कि कुंवर पूरे बिहार में शराब बेच रहा है और नवीन कुमार ने सभी लोगों को आदेश दे दिए है कि उसके सभी ठिकानों पर छापा मारा जाए और जल्द से जल्द कुंवर को पकड़ा जाए। लेकिन कुंवर ने भी ताल ठोक दी है कि वो भी शराब का काम बंद नहीं करेगा, और मुझे तो लगता है कि बिहार में फिर से गैंग वॉर शुरू होने वाला है।
अगले सीन में हम नवीन कुमार के बेटे शॉन को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ स्टेज पर गाना गा रहा होता है। लेकिन तभी नवीन कुमार को खबर मिलती है कि जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और नवीन कुमार बीच में ही शो को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं शराब की खबर देख पूरे बिहार में सनसनी फैल जाती है। अगली सुबह हम रानी भारती को देख पाते हैं जो मरे हुए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन पुलिस उन्हें आधे रास्ते में ही रोक लेती है और वहाँ से मजबूरन रानी भारती को नदी के रास्ते लोगों से मिलने के लिए आना पड़ता है। और यहाँ पर रानी भारती पीड़ित परिवार के लोगों और मीडिया के सामने कहती है कि इन सभी लोगों की सामूहिक हत्या की गई है और इसका जिम्मेदार शराब माफिया दिलशाद है। इसलिए हम दिलशाद की गिरफ्तारी और नवीन कुमार को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। दोस्तों, इस तरह होती है एपिसोड 4 की एंडिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के पार्ट्स देखने के लिए।